हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टीचर्स वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में हम ईवीएस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सीटेट पीआरटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीटेट पीआरटी में ईवीएस 30 नंबर की आती है, ये बात आप सभी जानते होंगे, जिसमें से 15 नंबर की आपकी ईवीएस की पेडागोजी आती है और 15 नंबर के आपके कुछ एक छोटे छोटे कंसेप्ट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। लाइक दैट बर्ड्स के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में, ऑस्ट्रेलियाई ओक और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक आज करेंगे, जिसका नाम है झूम खेती। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। झूम खेती। देखिए, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि झूम खेती किस राज्य में की जाती है, तो आंसर होगा मिजोरम। में भी ये क्वेश्चन सीटेट में आया भी है कि झूम खेती किस राज्य में की जाती है। देखिए, मिजोरम एक जंगली इलाका है, वहाँ पर जंगल उगते हैं, इसलिए वहाँ पर झूम खेती की जाती है। झूम खेती हर राज्य में नहीं की जा सकती। झूम खेती को करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका क्या है कि एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उजाड़ते नहीं हैं, उन बांस के पौधों को गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का कार्य करती है। फिर इस जमीन की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है। इस प्रकार एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देखिए, मैंने जो भी आपको ये 4-5 लाइनें बताई हैं कि झूम खेती को करने का क्या तरीका है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन इन्हीं लाइनों में से आता है। आपको ये लाइनें ध्यान में रखनी है कि पहली लाइन क्या बनती है कि एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक आराम करने देते हैं। ये लाइन सीटेट में आई है। दूसरी लाइन कि उन बांस के पौधों को गिराकर जला देते हैं, यानी कि जो वहाँ पर जो खरपतवार उग जाती हैं उनको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको वहाँ पर जला देते हैं, और जो वो राख होती है वो ज़मीन में खाद का कार्य करती है। तीसरी लाइन ये बनेगी कि झूम खेती में ज़मीन को जोता नहीं जाता है। और फोर्थ लाइन ये कि एक ही प्रकार के खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। जैसे कि एक खेत हो गया, आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसमें आप कुछ एक में आलू लगा लो, कुछ एक में प्याज लगा लो, कुछ एक में और कोई सब्जी या और कोई फसल उगा सकते हो। तो इस तरीके से झूम खेती होती है। ये लाइनें आपको याद रखनी है अपने माइंड में, ताकि जब भी आप सीटेट में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आपका आंसर गलत ना हो। चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मिजोरम में मुख्य फसल चावल है। यदि वहाँ के लोग खेती करने में पिछड़ जाते हैं तो दूसरे मदद करते हैं, बस उन्हें उस परिवार को खाना खिलाना पड़ता है। हालांकि अभी तक इस लाइन से कोई भी क्वेश्चन सीटेट में आया नहीं है, लेकिन आ सकता है कि मिजोरम में मुख्य फसल क्या है, चावल। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। चेराऊ नाच, ये क्या है? फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। एक साथ खाना पकाते हैं और साथ खाते हैं। इस त्योहार पर चेराऊ नाच किया जाता है। देखिए, जब गांव के लोगों की फसल पक जाती है तो वे सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और साथ खाना पकाते हैं और खाते हैं, और इस त्योहार पर चेराऊ नाच किया जाता है। चेराऊ नाच होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच में लोग एक लाइन में खड़े होकर कूदते हैं। ये चेराऊ नाच है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, यानी कि वहाँ की 75% आबादी जंगलों से जुड़ी हुई है। क्योंकि वहाँ पर जंगल है, उनको अपना गुजारा करने के लिए जंगलों पर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन क्या है? मिजोरम में टीन बीज का अर्थ है जितनी ज़मीन में हम एक टीन बीज बो सकते हैं। देखिए, ये कुछ 4-5 लाइनें थी जो झूम खेती से रिलेटेड थी, जो मैंने आपको करवा दी हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, झूम खेती से रिलेटेड आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। देखिए, मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि मैं आपको किसी स्मार्ट बोर्ड या किसी और तरीके से करवा सकूँ।
मेरे पास नोट्स थे, मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचा देने चाहिए ताकि आपकी सीटेट क्लियर करने में मदद हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास मैटर किस फॉर्म में है, दैट्स रियली डजेंट मैटर फॉर यू। लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखो कि जो आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आप सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए ताकि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपके जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी डाउट हैं, वो कुछ भी डाउट ना रहे और आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी ईवीएस से रिलेटेड मैं अगली वीडियो करवाने वाली हूँ। कोई और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ईवीएस में कौन सा टॉपिक चाहिए जो मैं करवाऊँ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।